बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू फिज़िक्स क्लास। We are studying unit number 1, physical quantities and measurements. Today we will discuss about physical quantities and its types. What are physical quantities? All measurable quantities are called physical quantities, such as length, mass, time and temperature. फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट करके बता सकते हैं, किसी चीज़ का मैस बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बता सकते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उन तमाम क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। Characteristics. What are the characteristics of physical quantities? A physical quantity has at least two characteristics. किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर दो करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात कह लें या प्रॉपर्टीज़ कह लें, वो पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, कि उस क्वांटिटी का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या है। एंड सेकंड वन इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर, और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है यूनिट जिसके अंदर उस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास किसी भी स्टूडेंट की हाइट कह लें या लेंथ कह लें 104 सेंटीमीटर है, देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड and centimeter is the unit of measurement. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है। इन दोनों के बगैर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल है, व्हेन A grocer says that each bag contains 5 kilogram sugar. He is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement. कि अगर हम किसी ग्रॉसरी शॉप पर जाते हैं और शॉपकीपर से कहते हैं कि हमें 5 जो है वो शुगर दे दें, तो यहाँ पर हमने क्लियर नहीं किया कि हमें शुगर जो है वो कितनी चाहिए। सिर्फ 5 जो है वो क्वांटिटी को कंप्लीट उसको डिस्क्राइब नहीं करता जब तक हम उसका साथ यूनिट नहीं बोलेंगे कि हमें 5 किलोग्राम, 5 ग्राम या 5 मिलीग्राम हमें शुगर जो है वो चाहिए। तो क्वांटिटी की न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसका यूनिट भी बताना पड़ता है। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़. There are two types of physical quantities. First one is base quantities and second one is derived quantities. What are base quantities? Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. Base quantities ऐसी quantities होती हैं जो किसी भी क्वांटिटी की बेस को बनाती हैं। बेस मीन कि वो किसी भी क्वांटिटी की बुनियाद को बनाती हैं।
तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हुई जिसकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके हम नई क्वांटिटीज़ बनाते हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़: लेंथ, mass, temperature, time, current, intensity of light, and amount of a substance. Here is a table of base quantities with symbol and SI unit. Length is a base quantities. The symbol used for length is L. The SI unit which is used to measure length is meter. And the symbol used to represent meter is small m. यहाँ पर डायग्राम में एक आपको टेबल दिखाया हुआ है जिसके अंदर बेस क्वांटिटीज़ बताई हुई हैं। बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं, उसके एसआई यूनिट क्या है और एसआई यूनिट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वांटिटी का हमने मैस बताना है तो मैस के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल एम, और मैस को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम ये इस्तेमाल करते हैं वो है किलोग्राम, और किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं kg के साथ। इसी तरह से टाइम जो है उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल टी, और एसआई यूनिट उसके लिए यूज़ किया जाता है सेकंड, और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ स्मॉल एस। सिमिलरली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं, इसका ऐसा यूनिट केल्विन है और केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है के साथ। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल जो इस्तेमाल किया जाता है वो है कैपिटल आई। करंट को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट इस्तेमाल होता है दैट इज़ एम्पियर, और एम्पियर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है दैट इज़ कैपिटल ए। नेक्स्ट वन इज़ सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको जो बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। दीज इंक्लूड्स एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। एरिया को अगर हम एरिया का फार्मूला देखें तो एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ के मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट मीटर, और लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक टेबल दिखाया हुआ है जिसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ शो की हुई हैं, उनके लिए यूनिट कौन से इस्तेमाल होते हैं और सिंबल कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट वन क्वांटिटीज़ इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो है एम, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एस। सिमिलरली सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका सिंबल जो है वो स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है के,
जी के साथ और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरिया का यूनिट हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है एरिया। एरिया के लिए हम यूनिट जो यूज़ करते हैं वो है मीटर स्क्वायर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम स्क्वायर के साथ। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास होता है मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसी भी सब्सटेंस की हमने लेंथ मेजर करनी हो, विड्थ मेजर करनी हो या हाइट मेजर करनी हो तो इन सब के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है मीटर। तो मीटर को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा मीटर क्यूब और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से डेंसिटी है, प्रेशर है और वर्क है। यहाँ पर इनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, यूनिट दिए हुए हैं और उन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के सिंबल दिए।